चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ता कल मंगलवार 11 बजे के पहले 11 जनवरी से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। पार्टी जो चुनाव की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, कोविड का ध्यान रखते हुए 100% कार्यकर्ता उसका पालन करते हुए अपना संपर्क अभियान शुरू करेंगे और योजना बनाएंगे। इसके तहत डोर टू डोर संपर्क, घर घर संपर्क, गली गली में संपर्क हम सब प्रत्येक घर में जाने वाले हैं। और सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में जो काम किए हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 सालों के अंदर हम गरीब कल्याण योजना चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर हम जाएंगे। पार्टी ने तय किया है कि महिला संपर्क अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, सामाजिक संपर्क अभियान, विधानसभावार, मंडलवार, शक्ति केंद्र और बूथ सा हम उस स्तर पर प्रवास करेंगे और कार्यक्रम के तय किए हुए योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। संपर्क अभियान में यह भी ध्यान देना है कि सैनिटाइजर का वितरण, मास्क का वितरण, और जो जाए संपर्क करने वो भी मास्क और सैनिटाइजर के साथ लगाकर मास्क जाए और दूरी का ध्यान दे। इसके लिए कार्यकर्ता भी सुनिश्चित करेंगे, जो पदाधिकारी वो सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए 5 व्यक्ति ही संपर्क में निकले, ऐसा मेरा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आग्रह है। हम अपने बृहद कार्यकर्ता के आधार पर, बल पर, बूथ पर और पन्ना स्तर पर जनता जनार्दन के भाजपा के गरीब जन कल्याणी कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे और संपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार से संपर्क करेंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर उनके बीच में जाएंगे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए बदलाव से लोगों को रूबरू कराएंगे। महिला कार्यकर्ता संपर्क अभियान के तहत महिला सरकार द्वारा महिला स्वावलंबन, सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जन जन तक पहुंचाने का हम सब कार्य करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों के पर खिचड़ी भोज कराया जाएगा, जिसमें महिला लाभार्थी और सामाजिक संवर्गों द्वारा सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के बाद 403 विधानसभाओं में एलईडी रथ, भाजपा सरकार की योजना और गरीब कल्याणकारी योजना, कानून व्यवस्था में सुधार, गुंडा राज और माफिया राज, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे। अभियान में सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री और जो जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव और प्रदेश के पदाधिकारी, जिले क्षेत्र के पदाधिकारी क्षेत्रों में अभियान में प्रतिभाग करेंगे। सभी घरों में भाजपा के स्टिकर है, झंडे हैं, लगाने की आग्रह भी टोली के सदस्य करेंगे, उनके घरों पर लगवाएंगे। सामाजिक संपर्क अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक
समुदायों से जुड़े कार्यकर्ताओं की टोलियां विधानसभा स्तर पर घर घर लोगों के संपर्क से भाजपा से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सरकार के सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता के बीच में जाकर वोट की अपील करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और राष्ट्रवाद, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और जनता जनार्दन का भरपूर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पर विश्वास और आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा और हम सब उनके आशीर्वाद से पुनः राज्य में सरकार बनाएंगे और पुनः सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार संगठन समर्पित रहेगा और गरीबों की सेवा के लिए हम सब समर्पित रहेंगे। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव का साथ ले लिया है। वेस्ट यूपी से शुरुआत हो गई अखिलेश यादव की कैंपेनिंग की। इमरान मसूद चेहरा होंगे उनका, कितनी मुश्किल बीजेपी के लिए? देखिए, आजम खान, अतीक, मुख्तार एक उसी कड़ी में जो दंगा कराने वाला व्यक्ति है, जो समाज को तोड़ने वाला है, समाज को गुमराह करने वाला है, वह व्यक्ति एक कड़ी और अखिलेश से जुड़ गई है। जनता जनार्दन समझती है और जनता जनार्दन इसका जवाब देगी और पुनः योगी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। फिर यहाँ पर जैसे आज है और कल भी न कोई गुंडा राज रहेगा, एक तरह का यहाँ पर शांति के मार्ग पर लोग चलेंगे। बैठ जाए, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दीजिए। वो बना हुआ है कि बीजेपी बार-बार उनको अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास कर रही है। किसको? ओम प्रकाश राजभर को। दयाशंकर सिंह लगातार लेके आग्रह कर रहे हैं। जब अलग हुए तब उनको आपके निर्देश पर मिल रहा है। एक सवाल ये है कि इस संपर्क अभियान के जरिए एक तरफ आप लोगों को क्या भैया जो आपके मौजूदा राजभर तो सचिन भाई का दोस्त है और अब देखिए, राजनीति में मिलना जुलना कोई खराब चीज नहीं। अपने विचारधारा के लिए काम करना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है गरीबों की सेवा करना, गरीबों की कल्याण करना, जब सत्ता में आवे तक कानून का शासन हो और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, उसको आवास मिले, उसकी बेटी की शादी हो और ईमानदारी से नौकरी हो और शांति के मार्ग पर सब लोग आगे बढ़े। यही जीवन का लक्ष्य है। मिलना जुलना अपनी जगह। विधायकों को छोड़कर आपकी पार्टी से बाहर जा रहे हैं, देखिए, बिल्कुल जनता जनार्दन का अभी आपने जन विश्वास यात्रा भी देखे, आपने बाकी सभी कार्यक्रम देखते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है और आप सबके कारण और जनता जनार्दन के कारण आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद, योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी सभाएं होने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के? एक कार्य योजना आगे की बन रही है। अभी हम लोग बैठक, आगे चुनाव समिति की बैठक होगी, चुनाव प्रबंधन की बैठक होगी, फिर उसके बाद आगे कैसे रणनीति बनेगी, वर्चुअल कितने कार्यक्रम होंगे, किसका किसका होगा, इसका सभी तैयारी हम लोग बाद में करके आपको बताएंगे। जहां तक मेरी जानकारी हो कि अपने चेयरमैन का या कोई व्यक्ति का हत्या हुई थी, जिसके कारण कानून अपना काम करता है और गिरफ्तारी हुई उनकी, मतलब कानून अपना करता है, गिरफ्तारी हुई है। और एक तरह का सपा बसपा के साथ कौन लोग रहते हैं, किसका संरक्षण होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं।